बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी है, बेटी हो चाहे बेटा हो, कुरान पढ़ाओ। या सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, एक बात बताइए, हमको एक बेटा एक बेटी है, ठीक है, 2 बच्चा है, हम गरीब आदमी हैं। अब मेरे पास इतना ही पैसा है कि हम एक ही बच्चा को पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं चाहे बेटी को, दोनों को हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते, इसलिए कि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं। अब आप लोग जवाब दीजिए कि किसको पढ़ाना चाहिए, बेटी को या बेटा को? दोनों को। सुन ला, कह दिली कि हमारे पास नहीं था पैसा, फिर बोली जी दोनों के। मेरे पास पैसा नहीं है, यानी मेरे पास एक ही बच्चा का पैसा, हम उसी का फीस दे सकते हैं, उसी को पढ़ा सकते हैं, दोनों को पढ़ाने की मेरी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है, कुव्वत नहीं है, पैसा नहीं है, किसको पढ़ाना चाहिए? का है, इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए, इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए। हमारे बड़ों ने कहा है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि बेटा को पढ़ाओगे, बेटा पढ़ा फर्द पढ़ा, बेटा पढ़ा फर्द पढ़ा, एक आदमी पढ़ेगा, सिर्फ बेटा पढ़ेगा। अब बेटी को पढ़ाओगे पूरा खानदान पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बेटी को पढ़ाओगे पूरा खानदान पढ़ेगा, इसलिए पहले जरूरी है कि बेटे को रोको, पहले बेटी को पढ़ाओ। अल्लाह तौफीक दे तो दोनों को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग पढ़ाए कुरान इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। I for ant, B for ball, C for cat, D for dog, E कौन पढ़ेगा? मैं ये नहीं कहता इसे इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं मना नहीं करता, अपने बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मुसलमान का बच्चा हो कुरान ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो कुरान ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। हम अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, मेरे बच्चों दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें खबर भी है, तुम्हें पता भी है। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये तो तुम्हें पता होगा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है तुम्हें पता होना चाहिए। मुसलमानों को मिटाने की कोशिश साजिशें चल रही है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। हमारी मस्जिदों को छीनी जा रही है, तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे मदरसों में ताला लगाए जा रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। खाली फेसबुक चलाओगे, बोलो चाहो कि दुकान में खिलाल कर ये भैया गोश्त छिलिल, वाह एकदम चर्बीदार गोश्त। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। खाओ चर्बीदार गोश्त खाओ, किसने मना किया? मटन खाओ, चिकन खाओ। अरब के लोग ऊंट खाते हैं, सर उठा के जीता है, सर उठा के चलता है,
सीना तान के बोलता है कुर्बान जाओ। हम पोल्टी खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? वाह, बोले बहुत अच्छा पूछती हो। कौन सी पूछ कर ला? बोले पोल्टी ही। जो मुर्गी खुद नहीं हिलती है, हिलेगी। मुर्गी जहां खड़ा करे तब पोल्टी वहीं खड़ा। रंग ढकलवा उल्टी तो वो खा के हिलिएगा। मुसलमानों कुर्बान जाओ, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, ख्वाबे गफलत से उठो, बेदार हो जाओ। कब तक ख्वाबे गफलत में सोए रहोगे? जगो, उठो, दौड़ो, भागो। रोड पर भागो, सड़क पर दौड़ो, वर्जिश करो। अब ये वक्त सोने का वक्त नहीं है। बहुत सो लिए, अब कितना सो? असल सोना तो मोमिन का सोना कब्र में है। मोमिन का सोना कहाँ है? अच्छा, जन्नत में भी नहीं सोना है। जन्नत में नींद नहीं है। जन्नत में नींद, हाँ, जन्नत में नींद नहीं है। अच्छा, जन्नत में नजासत नहीं होगी, कुर्बान जाओ। अच्छा, जन्नत में हसद भी नहीं है। अच्छा, जन्नत में दाढ़ी नहीं है। अभी जो छिलवाते हो ना, ये थोड़ी सी दाढ़ी अगर बड़ी हो गई तो नाई के पास चला जाएगा, बोला जल्दी छिलो, कहना मुझे खुजला वही बोलते। दाढ़ी को, अपने चेहरे को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सजाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो, उठो। मस्जिद अक्सा तुम्हें पैगाम दे रही है। फिलिस्तीन के मुसलमान, हमारा वो भाई, हमारी वो माएँ, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। दुआ कर नहीं सकते? अरे भाई, दुआ तो कर सकते हैं ना। कब करोगे दुआ? कहीं करवा दुआ? मैं क्या कहता मैं, अब भी वक्त है मुसलमानों, नौजवानों, जगो, उठो। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो फिर वक्त अगर हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे, आंसू बहाते रह जाओगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। कौन कौन से आयन लागू हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में? अभी 24 तारीख को जो जमीयत उलमा हिंद का कॉन्फ्रेंस हुआ पटना की सरजमीन पर, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, लाखों मुसलमान जमा हुए। क्यों जमा हुए? कभी तुमने गौर किया कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी? पहले तो जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है। अब जरूरत है। हमारी मस्जिदों में उसकी गलत निगाहें हैं, हमारे मदरसों में उनकी गलत निगाहें हैं, इसलिए अब जरूरत है, जगने की जरूरत है। इंशाल्लाह जगेंगे। अरे जगोगे? बोलो, हाथ उठाओ तब ना समझ में आएगा कि हाँ जगे हुए कि सोए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का एक नौजवान से मीडिया वाले ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? फिलिस्तीन का वो नौजवान कहता है अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, अभी तो मेरा निकाह नहीं हुआ। तो मीडिया वाला हैरत में पड़ गया कि इतनी उम्र आपकी हो गई, आपकी उम्र कितनी है? तो नौजवान ने कहा कि 40 साल। बोले कि 40 साल हो गई, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो फिलिस्तीन का नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। सोचो, यहाँ एक हमारा नौजवान है, मोबाइल में 4-4 लड़की का फोन नंबर। बोलो बात सही गलत है? बोला ओहो,
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बच्चों, तुम्हें ये सब से फुर्सत मिले तब तो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे नौजवानों के मोबाइल में लड़कियों के फोटो मिलेंगे, गैर महरम लड़कियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा पूछिएगा, करूँ एक लड़का को देखे गाड़ी लेके जा रहे थे, जंगलों में घुसी के फोन में बात करी, अब मच्छर भन भन करे। तो हम ड्राइवर से बोले कि बाबू लगा हमको कोई है, गाड़ी पीछे करो। तो गाड़ी जब पीछे हुई तो लड़का खड़ा हो गया। हमने इधर आया, हम बोले क्या नाम है? बोला हमरो नाम था छेदीलाल। बोले छेदीलाल तो यहाँ की करी जाती है? फोन में बात करिए, केकरा से बात करिए? कि मच्छर काटे छू केकरा से बात करिए? बोले हम अपना साली से बात करिए। जायज है? अरे साली से बात करना जायज है, लेकिन वो को ना कल लोग ये कहते हैं साली तो आधा घर वाली ही हो। पक्का मुसलमान जी देखो, भाभी देवर का रिश्ता क्या है? बड़ा खतरनाक रिश्ता है, एक बात याद रखना। ये भाभी देवर का रिश्ता, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह, भाभी देवर का रिश्ते के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है। क्या है? जिस तरीके से गैर महरम से पर्दा है, उसी तरीके से एक देवर से भाभी के लिए पर्दा है। सुनो नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। अपने दामन को पाक रखो, खुद भी पाक रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बीवी अता फरमाए। अपने दामन को दागदार ना करो, दागदार ना करो। अब मजाक जहां पर करने की बात है, ना साली से मजाक की मजाक, ये तो पर्दे का हुक्म है। मजाक तो बहुत दूर की बात है। साली से मजाक करना, भाभी से मजाक करना, अब कितने बेवकूफ है वो लोग। कहते हैं ओ दादी जी की दादी मजाक करते, पोता जी दादी से मजाक करते, दादी से मजाक करते हैं। अरे बोलो भाई, नानी से मजाक, दादी से मजाक, दादों से मजाक, नाना से मजाक। मजाक अगर करना ही है तो सिर्फ एक रिश्ते को इजाजत दी गई है, और वो है शौहर बीवी से मजाक कर सकता है, बीवी शौहर से मजाक कर सकता है। यानी फुदकी बुधवा से मजाक कर सकेगी, अब बुधवा फुदकी से मजाक करे, बस। रिश्ता मियाँ बीवी का होता, नहीं तो कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा बुधवा होगा फुदकी जे हती उड़े मजा कर, गलत बात। मियाँ शौहर अपनी बीवी से मजाक करे, बीवी अपने शौहर से मजाक कर सकती है। इनके अलावा किसी और को भी मजाक करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो भाभी का जैसे रिश्ता हो, चाहे वो साली का रिश्ता हो। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे दोस्त, अच्छा साला से भी लोग मजाक करते हैं, और कुर्बान जाओ। देखिए कितना अच्छा रिश्ता है साला का रिश्ता अच्छा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? लेकिन अपना साला को लोग साला नहीं बोलता। कुर्बान जाइए, कितना पाक रिश्ता है, कितना अच्छा रिश्ता है साला का रिश्ता। यहाँ तो आदमी तो अच्छा साला कमी रहे तब ना आदमी को खाना खाई, खाना बैठी, कुत्ता भी तो कहते रे अंत लाठी रे मारी साला कमरे तोड़ दी, साला जी कुत्ता के साला जी नहीं वो कुत्ता जी के साला जी। कितना अच्छा रिश्ता साले का रिश्ता है। अब कुत्ता बिल्ली सब एक साला बना दो मिले। इसलिए मेरे बच्चों, ये पैगाम था पर्दे का। तुम्हारी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बीवी को रोको, अपनी बीवी को टोको। तुम देवर से पर्दा करो। जब देवर आए घर के अंदर दाखिल हो, हाँ यहाँ मजबूरी है, एक ही घर है, अब उसी घर में शौहर भी है, देवर भी है, तो वहाँ देवर जब घर के अंदर दाखिल हो तो वो खनखार करके आए, गला साफ करके आए, ताकि भाभी पर्दा कर ले। भाभी हाँ पर्दा कर ले।
और एक बात और, मैं आराम कर रहा था, हमारे अकाबिरीन उलमा बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना अहमद हुसैन साहब, मुफ्ती अहमद हुसैन साहब दामत बरकातुहूम बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि निकाह से पहले लड़की को देखते हैं। देखे जी ना, देखे जी ये देखो, देखने की इजाज़त है, मुफ्ती साहब ने भी बताया, देखने की इजाज़त शरीयत ने अगर किसी को दी है तो वो लड़का को दिया है। यानी जिस लड़के की शादी है लड़की से, वो एक झलक देख ले। क्या देख ले? झलक, झलक देख ले। झलक किसको कहते हैं? वो लड़की है बस देख, बस झलक भागी की बातचीत चल ले, अब गुलब्बा गला घूमो लड़की का, अभी बातचीत चली है, लड़की का मोबाइल नंबर आ गया लड़के के पास में, लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास चला गया है, और कुर्बान जाओ पता ये चला कि ये लड़का लड़की को लेकर लाइन बाजार में घूम रहा था। यही है, वो अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, वो अभी तुम्हारी शरीके हयात नहीं है, वो लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है। हाँ, निकाह कर लो, निकाह कर लो, फिर तुम्हारी बीवी है, फिर उसे गुलबा घुमाओ, लाइन बाजार घुमाओ, बेलौरी घुमाओ, जहां मन वहां घुमाओ। एक लड़का रमजान के दिन में बोला, हजरत एक बात पूछना था। हम पूछो, बोला कि हो हम रोजा छीन तो मौगी का आई लव यू बोलबो? कहना तोरा खुजली बैगन उसकी आई लव यू बोलेगा? अरे बोलो, किसने मना किया? लेकिन आखिरी की जरूरत है, राती बोलिए। मेरे बच्चों, मैंने जो बताया है पर्दे का एहतमाम करना, अपनी नजरों को, अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मुसलमानों मोमिनों, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। किसी की बहू को नहीं देखना है, किसी की बीवी को नहीं देखनी है, किसी की बहन को नहीं देखनी है, किसी की माँ को नहीं देखनी है, अपनी नजरों को पाक रखो। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बहू बेटी, तुम्हारे बहनें पाक रहेंगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों? इंशाअल्लाह बदनिगाही से बचेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस ये पैगाम देना था जो मैंने आपको दिया है। साथ ही साथ बच्चियों का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पैदा किया जन्नत में। कहाँ पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। अच्छा, बड़ा ऊंचा मकाम है, औरतों का बड़ा आला मकाम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। औरतों के साथ जुल्म मत करो। अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था, लोगों औरतों के साथ जुल्म मत करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करना। कुर्बान जाओ, बार बार आप जोर दे रहे थे औरतों के बारे में कि हरगिज औरतों के ऊपर में जुल्म ना हो। यहाँ तो बाज़ लोग अपनी बीवियों को मारते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। एक आदमी ने एक आदमी से पूछा, ए दादो हो दी मोगी छा हमरा, ओह दोनों जने पेरी रखी दिल हमरा की रंग संभाल भी। बोले सुने आसान तरीका है। बोले की तरीका? बोले मोकला 5 6। बोले हाँ अच्छा है। बोला ओकर पेंठी बनावे, 5 पेंठी पहनवा, 5 पेंठी साया मारा, दोनों ठीक भाई थे। मारने का हुक्म नहीं है। और कुर्बान जाओ, औरतों के ऊपर में हाथ मत उठाओ, औरतों के ऊपर में जुल्म ना करो। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। जुल्म ना करो, जुल्म ना करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, रब्बी कदीर की बारगाह में दुआ, इसका हिसाब व किताब देना होगा। दुनिया में अगर किसी ने किसी को गाली दिया है, अल्लाह की बारगाह में इसका भी हिसाब व किताब होगा। हजरत मौलाना हजरत कारी तसव्वुर साहब के मदरसे में ये हमारी बेटियाँ पढ़ रही है, ये हमारी बच्चियाँ पढ़ रही है। कुर्बान जाओ, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन बच्चियों को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बच्चियों को तालीम दो। एक बात याद रखिएगा, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमत व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है।
सिर्फ बेटे को पढ़ा लेने से नहीं होगा, हम अपने बेटे को दारुल उलूम भेजकर पढ़ाए, हम अपने बेटे को नदवा में पढ़ाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेटियों को भी हम क्या कहते हैं मदरसतुल बनात में डालकर हम उसे भी हाफिजा बनाएंगे, हम उसे भी आलिमा बनाएंगे। इसलिए अगर बेटा नियमत है तो बेटी भी नियमत है। लेकिन एक मुसलमानों नौजवानों एक बात याद रखो, बेटा नियमत है लेकिन बेटी नियमत भी है, बेटी बरहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटी क्या है? अरे बोलो भाई, बेटी क्या है? बरकत है, नेमत है, रहमत है, बरकत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सबसे पहले बेटी की विलादत हो जाए, पैदाइश हो जाए, अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रोजी में बरकत अता फरमा देता है। जिस घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो, अल्लाह 10 गुना रोजी बढ़ा देता है कि मैंने इस घर में बेटी पैदा किया है। मुसलमानों नौजवानों, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, अपने बेटियों के बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। जिस नज़र से अपने बेटे को देखते हो, जिस मोहब्बत के साथ अपने बेटे को देखते हो, उसी नज़र के साथ अपनी बेटियों को भी देखो। अगर एक सामान अपनी बेटे के लिए लाया हो तो वही सामान बेटी के लिए भी लाओ। लेकिन यहाँ नहीं होता है, या नहीं होता। अगर 5 बेटी के बाद एक बेटा अगर हुआ, आहा मुन्ना गेले पूर्णिया, अब बेटी 5 का बेटी थी, एक मुन्ना, तो 5 बेटी के लिए लिखी 2 टका वाला पापड़ 5 पैकेट, अब मुन्ना के लिए लिखी रसगुल्ला। ये ना इंसाफी ना करो, ये हक ना मारो। आहा, पहली आवाज अरब के अंदर में जो गूंजी वह आमिना खिलाल की थी कि लोगों, मक्का वालों सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बेटियों को दरगोर मत करो, बेटियों से नफरत ना करो। ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को कुर्बान जाओ 4 बेटियां अता फरमाए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई, मक्के के अंदर में उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटी को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, इसकी वजह क्या थी कि लोग बेटी को पसंद नहीं करता थे? बेटी होती थी उसको दफन कर देता था, कब्रिस्तान गया दफन कर दिया, मैदान गया दफन कर दिया, रेगिस्तान गया कब्र खोदी दफन कर दिया। बेटी नहीं चाहिए, क्यों? ओहो, इसकी वजह यही थी कि ये बेटी, ये मेरी बच्ची बड़ी होगी और किसी से शादी करानी होगी, कोई मेरा दामाद बनेगा, कोई मुझे अकड़ दिखाएगा, कोई मुझे आंख दिखाएगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ना ये जिंदा रहेगी ना कोई मेरा दामाद बनेगा। आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए और आपने लोगों को मना किया कि लोगों, जिस तरीके से बेटा अल्लाह की नेमत है उसी तरीके से बेटी भी अल्लाह की नेमत है। और कुर्बान जाओ, जिस तरीके से तुम अपने बेटों से मोहब्बत करते हो उसी तरीके से अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो। वो भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह की बंदी है। और कुर्बान जाओ, लोगों को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है। एक बात और बताता चलूँ, अपनी बेटियों का हक मत मारना मुसलमानों। अच्छा, एक बेटा है एक बेटी है, मैंने कह दिया एक बेटा है एक बेटी है, या एक बेटा है 4 बेटी है। गुलबाग में एक दुकान है, अब बताइए ये दुकान किसको मिलेगी? बेटा को? हाँ भाई, बेटा को देंगे। हाँ, एक लोटा है, बेटा एक लोटा चराग है, गुलबाग की दुकान कौन लेगा? बोले मंगरूली थी। बाकी ये बेटियां कहाँ जाएंगी? ये बेटियां किसकी औलाद है? बेटा आपकी औलाद है, ये बेटी किसकी औलाद है? कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता ये चला कि उस दुकान में जहां बेटे का आधा हक है वहीं पर बेटी का भी हक है। उसमें से बेटी को भी दो, उसमें से बेटी का भी हक है। किसी का हक ना मारो, किसी का हक मत दबाओ। और सुनो नौजवानों, अगर तुम्हारी बहन बाप मर गया है, जमीन है, जायदाद है, बीटो बारी है, अपनी बहन को भी हिस्सा दो। बहन का हिस्सा खा के मर जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे?
कुर्बान जाओ, बहन का हिस्सा खाकर मत मरो, किसी का हिस्सा दबा कर मत मरो। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। अपने बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। जहाँ पर बेटे को पढ़ाना है वहाँ पर पहली फुर्सत में अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है। औरतों के साथ जुल्म नहीं करना है, औरतों के साथ जुल्म नहीं करना है, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है। औरत चाहे जिस शक्ल में हो, माँ है उनकी खिदमत करनी है, बेटी है उनकी अच्छी तरबियत करनी है, बीवी है उनके साथ अच्छा सलूक करना है। और जहाँ तक अच्छा खाला, देखिए खाला का क्या मकाम है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ इंतकाल कर गई है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी खाला है? कहा या रसूल अल्लाह खाला है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जा खाला की खिदमत कर, अल्लाह तुम्हें जिहाद करने का सवाब अता फरमाए। आज हम लोग अपनी खाला को भूले बैठे। हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता है। हाँ, दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं रही, दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। इसलिए बेटी हो उसके हक को अदा करना, माँ बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अच्छा सलूक करना है, खाला है उनकी खिदमत करनी, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, बहन है उसका हक है अल्हम्दुलिल्लाह बहन के हक को अदा करना है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जलसा सुनना बहुत बड़ी बात नहीं है, अमल अगर आपने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपका आना, आपका बैठना, आपका सुनना, जलसे वाले का जलसा सजाना और मुक़र्रिर का बोलना अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब कबूल ही कबूल है। साथ ही साथ कुरान, कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह, बताओ अपनी पर्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैं क्या बताऊं, देखिए मौजू थोड़ा बदल रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। अरे बोलो भाई, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये मदरसा अर्श से ट्रांसफर हुआ आलिम अरवाह में, अल्लाह ने सारी मखलूक को जमा कर वो जो पहला खिताब फरमाया, वो मदरसा वहाँ से उतरा दारे अरकम में, दारे अरकम से वो मदरसा ट्रांसफ़र हुआ गारे हेरा से मदरसा ट्रांसफ़र होकर मदीना पहुँचा। मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कोने में मदरसा कायम किया। अब वो मदरसा मदीना सेंटर बना, वहाँ से ये मदरसा पूरी दुनिया के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा फैला हुआ है और हर गांव के अंदर में मकतब है, मदरसा है। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि हर मोहल्ले में कम से कम 2-2 मदरसे, 2-2 मकतब होनी चाहिए। जहाँ पर बेटों लड़कों का मदरसा है वहाँ पर लड़कियों की मदरसा होनी चाहिए, इंशाल्लाह होनी चाहिए ना। अरे बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे लोग तैयार हैं। एक बात और याद रखिएगा, बहुत तेजी के साथ मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी। ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात में, ठीक है मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरा घर एकव्वा नहीं, मेरा घर बरसोनी है, एकव्वा के हम नहीं हैं, हम चंदा कह देंगे। लेकिन सुनो, बेटी किसी की भी हो, एक जंग के मौके पर हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई और कुर्बान जाओ बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई कि ये बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं, खाली सर है, अच्छा नहीं लग रहा है।
आपने नजरें फेर ली और अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर को उतारा, एक सहाबी को दिया कि यार सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे ये चादर रख दो, ओ बच्ची का सर खाली है और कुर्बान जाओ। वो सहाबी कहता या रसूलल्लाह वो तो काफिरा है, ओ काफिर की बेटी है, काफिरा है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबी, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, बेटी हिंदी को हिंदू की हो, बेटी यहूदी की भी हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात में पढ़ने वाली, हाँ ठीक है हमारी बेटी नहीं है लेकिन मेरे भाई की बेटी तो है, एक अव्वा में रहने वाले मुसलमान की बेटी तो है, और कुर्बान जाओ कुर्बो जवार के रहने वाला हमारा भाई की बेटी तो पढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे में मेरा भी ताउन होना चाहिए, इस मदरसे में मेरी भी मदद होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं, कुछ लोग कम से कम 10 आदमी जुड़ जाए मेरे भाई, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 1500 रुपये देने वाले इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैसा जाए नहीं होगा। अच्छा वो लोग आ जाएंगे जिसके घर में बीमार इलाज करते करते थक गए, सदका समझकर अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपये इस मदरसे के अंदर में दे देना है, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 1500 रुपया, आ जा बेटा आज, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, 1500 रुपया देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाए भाई। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यह कव्वा की सरजमीन है। एक नौजवान पीछे से भी उठा है, हम ज्यादा आपसे नहीं मांग रहे, 1500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों। ये पूर्णिया गुलाबाग में भूख लगेगी, होटल में दाखिल हो जाओगे, खाना खा लोगे, चाय पियोगे, गुटखा खा के थूक दोगे, 500 रुपया खत्म हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा कि आज इस मदरसे में दे दोगे, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। मोहम्मद कबीर, हाँ दे हजरत एगो कागज कलम लिखिए, कागज कलम कब ना होगा। आओ भाई आ जाओ, 1500 वाले आ जाओ भाई, 1500 वाले हैं और कोई हैं? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले बैठे, आ जाओ बाबू आ जाते। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। मोहम्मद इनायत साहब अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये हमारे भाई जनाब मोहम्मद इनायत साहब का हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये 500 रुपये इनायत भाई ने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 रुपये दिए हैं इनायत भाई। ये देखिए एक नौजवान 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई मेरा है भाई, चाय वाले बैठ जाइए, आप जहाँ जगह मिले बैठ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, सब जलसा सुनेगा, आप जलसा नहीं सुनिएगा, बैठ जाओ। और कोई है 1500 वाले अल्हम्दुलिल्लाह, 1500 वाले देने वाले और कोई हैं? कुछ नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हालांकि हॉस्टल नहीं है लेकिन अब इंशाल्लाह हॉस्टल यहाँ पर चालू हो जाएगा, बच्चियों का हॉस्टल चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है नौजवान भाई 1500 रुपये देने वाला? देखो नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है इंशाल्लाह फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये भी ऑफर है, अगर आज पास में नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दिएगा, कारी तसव्वुर साहब के हवाले कर दीजिएगा। नौजवानों ये 1500 रुपये से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन ये 1500 रुपये आप ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात में दे दोगे, इस मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब मोहम्मद रिजवान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 500 रुपये दान किया है, अल्लाह इन दान को कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने लोगों ने अल्लाह 500 रुपये 1000 रुपये दिए हैं, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है 1500 रुपये देने वाला? ये देखिए एक नौजवान और आया, रख लीजिए माशाअल्लाह। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा, आने दीजिए। देखिए जो देने वाला वो देगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ पास में है दे दीजिए, नहीं है तो मजबूरी है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि आपको देना ही है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी ला के दे सकते हैं हम हाफिज़ साहब को, कारी साहब को। देखो अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और एक बात याद रखिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता, जो मस्जिद मदरसा में चंदा नहीं देता है, जो नेक अमल नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजी बोला? अल्लाह बला मुसीबत परेशानी खाली बीमारी, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा झमेले खत्म है।
इसलिए नौजवानों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। ये 1500 रुपए से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जाने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो लोग भी आ जाए, देखिए एक नौजवान और उठा, आ जा बेटा आ जा, माशाअल्लाह। वो लोग भी आ जाए जो 100, 200, 300, 400, 500, 100 रुपया, कम से कम 100 रुपया देना चाहता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चाहते हैं कम से कम 100 रुपया अगर आपका आ जाए मेरे भाई। ये 100 रुपये कौन सी बड़ी रकम है मेरे बच्चों, कौन सी बड़ी रकम। अल्हम्दुलिल्लाह क्या ये 100 रुपये देने के बाद तुम गरीब हो जाओगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 100, 200 रुपये लेकर के अपने अपने हाथों में आओ, देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह। है कर बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए। देखिए अभी आप लोग जाने का फिजा मत बनाइएगा। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है। उलमा का चेहरा देखना भी सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकरीर सुन करके और मजलिस में इख्तिताम पर दुआ करके यहाँ से जाइएगा। भाई चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे घूम जा भाई, जिसको 10, 20, 1 रुपया 2 रुपया देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। अच्छा हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चादर रुमाल थोड़ा घुमवा दिए बाबू। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ में दी है। मेरी माँ बहनों, आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी बेटी को भी बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बना देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई ये चादर रुमाल पकड़ लो बाबू, कोई पकड़ लो, थोड़ा सा देखते हैं है कोई है भाई।